स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग जीव विज्ञान का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ें, बीजांड। ये बीजांड क्या होता है? बीजांड भैया, बीजांड एक ऐसी रचना है पुष्प की जिससे बीज बनता है। देखिए, बीजांड, ऐसा अंड मतलब ऐसा एग, ऐसा अंडा जिससे बीज बने, और जब बीज बन जाएगा तो अगले पौधे का जन्म होगा। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे का जो बनने का क्रम है, एक पौधे से दूसरा पेरेंट प्लांट से जो संतति होगी, जो नया पौधा होगा, वो किससे होगा? बीज से। और बीज कहाँ बनेगा? बीजांड में। तो हम कह सकते हैं कि ये बीजांड जो है ये पुष्प का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसे इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं? ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। तो बीजांड या ओव्यूल, आइए हम लोग देखें कि कहाँ पाया जाता है, इसकी रचना में होता क्या है। अच्छा, जब मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट में तो ये बीजांड शब्द से ही डर लगता था कि कोई बहुत बड़ा हवा है, ये समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन बाद में समझ में आया जब हमारे गुरुजी ने पढ़ाया। तो आइए देखें कि बीजांड पाया कहाँ जाता है और ये इसकी रचना में कौन कौन से और अंग होते हैं। तो देखिए, अपने लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि पेड़ पौधों में पुष्प होता है। पुष्प के मुख्यतः कितने भाग अपने लोगों ने पढ़े हैं? फूल में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। पुष्प के कितने भाग? 4। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग। कौन कौन से? जो सबसे बाहर होता है बाह्य दल, फिर जिससे फूल रंग बिरंगे होते हैं दल, फिर बीच में एक होता है स्त्री केसर, चारों ओर स्त्री को घेरे रहते हैं पुंकेसर। तो ये जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है, मतलब जायांग, गाइनोसियम। तो ये जो गाइनोसियम होता है भैया, देखें कुछ ऐसे ही होता है ना गाइनोसियम, मतलब स्त्री केसर। अब स्त्री केसर के जो ऊपर का हिस्सा है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र या इसी को बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो पतली सी संरचना है नली जैसी, इसको हम बोलते हैं वर्तिका या स्टाइल। और ये जो लोटे जैसी संरचना है, नीचे आप किसी भी फूल को लेंगे तो फूल के ऊपर तो पतला पतला एक छाते जैसी संरचना होगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। जो बाती जैसी संरचना है, जो थोड़ा बाती जैसी संरचना है, बाती जानते हो, जिससे दीप जलता है वो बाती, ये बाती जैसी संरचना है ना, इसलिए इसको वर्तिका कहते हैं। बाती को संस्कृत में वर्तिका ही कहते हैं। और फूल के नीचे आप देखेंगे तो ऐसे गुब्बारे की तरह फूली हुई एक संरचना हल्की सी होती है, उसको हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो बताइए, ये जो पुष्प का मादा जनन अंग है, ये कितने हिस्सों में बटा है? ये बटा है 3 हिस्सों में। सबसे ऊपर वर्तिका, बीच में वर्तिका, सबसे ऊपर वर्तिका, बीच में वर्तिका, और लोटे जैसी संरचना को क्या बोलोगे? अंडाशय। लोटे जैसी संरचना अंडाशय। अब ये जो अंडाशय है, इसका नाम ही है अंडाशय, मतलब अंड का घर। मादा जो जनन कोशिका होती है उसको हम क्या बोलेंगे? अंडा बोलेंगे, एग सेल बोलेंगे। तो ये अंडाशय है। अंडाशय में अंड का ही निर्माण होता है। इसी अंडाशय में भैया, इसी अंडाशय में पाई जाती है एक रचना जिसे हम बोलते हैं बीजांड। अब आपसे 1 नंबर का प्रश्न करेगा कि बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। बीजांड कहाँ पाया जाएगा? अंडाशय में। देखिए, इसी अंडाशय से ये बीजांड छोटा सा जुड़ा हुआ है। अब आप ध्यान रखना कि जिस नली से ये देखिए, एक ये नली जा रही है ना, एक रचना जा रही है ना डंडे की तरह, जिससे ये बीजांड जुड़ा हुआ है अंडाशय से,
तो जिस रचना से बीजांड अंडाशय से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं बीजांड वृंत। क्या बोलेंगे? बीजांड वृंत या फ्यूनिकल। तो अभी अपने लोग अब चित्र बनाएंगे तो देखेंगे कि फ्यूनिकल क्या करता है और बीजांड कैसा होता है। तो बताइए, पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाएगा? स्त्री केसर। पुष्प का मादा जननांग स्त्री केसर। स्त्री केसर के कितने हिस्से? 3 हिस्से। ऊपर वाला छाता वर्तिकाग्र, बाती जैसी संरचना वर्तिका, लोटे जैसी संरचना अंडाशय। अंडाशय मतलब अंड का घर, और अंडाशय में क्या पाया जाएगा? बीजांड। बीजांड से क्या बनेगा? बीज। अंडाशय से क्या बनेगा? फल। जो अपने लोग गूझा खाते हैं फल का, वो अंडाशय है। और उसी अंडाशय के अंदर, गूझे के अंदर तो बीज होता है, तो वो बीजांड से बनता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंडाशय से क्या बनता है? फल। और बीजांड से बीज। आइए देखें कि ये बीजांड कैसे होता है, इसकी रचना कैसे होती है। देखिए भैया, बीजांड जो है इसका जो मुख्य हिस्सा होता है भैया, इसको हम बोलते हैं बीजांड काय। बीजांड के मुख्य हिस्से को क्या बोलेंगे? बीजांड काय, या इसी को बोलते हैं न्यूसिलस। बीजांड काय को क्या? काया मतलब शरीर, और बीजांड की काया, बीजांड का शरीर। तो बीजांड का मुख्य हिस्सा क्या कहलाएगा? बीजांड काय। अब देखें, इस बीजांड काय में एक छोटी सी रचना और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलेंगे? भ्रूण कोश। इसमें भ्रूण होता है, इसको ऐसी कोशिकाओं से हम भर सकते हैं। ये जो बीजांड काय होता है, ये ऐसे आप फिलअप कर दें तो ये हो गया बीजांड काय। बीजांड का मुख्य हिस्सा बीजांड काय या न्यूसिलस। और इसके बीच में क्या पाया जाता है? इसके बीच में ये देखिए जो संरचना दिख रही है भैया, ये कहलाती है भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसैक। क्या कहलाती है? एम्ब्रियोसैक। अब एम्ब्रियोसैक में क्या क्या होता है ध्यान रखें। एम्ब्रियोसैक में भैया 3 कोशिकाएं तो इसके ऊपर की ओर पाई जाती हैं। ये 3 कोशिकाएं जो ऊपर की ओर पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? प्रतिमुख, या इंग्लिश मीडियम वाले इसी को बोलते हैं एंटीपोडल। कौन सी सर? एंटीपोडल। और काहे को इसका नाम प्रतिमुख पड़ा है? एंटीपोडल। एंटी माने उल्टा। तो देखिए, इसका जो भ्रूण कोश का जो इधर का हिस्सा है, ये मुंह है, ये मुंह है। और मुंह के ऊपर पाया जाता है एकदम उसके सिधाई में, विपरीत दिशा में, इसीलिए इसका नाम है प्रतिमुख। तो 3 कोशिकाएं कौन सी पाई जाती हैं? प्रतिमुख। इतनी बात समझ गए? ऊपर की ओर, भ्रूण कोश के ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं, तो उन कोशिकाओं को क्या नाम दोगे? प्रतिमुख कोशिकाएं। और नीचे की ओर भी भैया 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। नीचे की ओर भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनको बोलते हैं 2 कोश। ये जो बड़ी कोशिका देख रहे हो, एक कोशिका तो बड़ी बनाना, और 2 कोशिकाएं छोटी। तो ये जो बड़ी कोशिका होती है, इसको बोलते हैं हम अंड कोशिका। कौन सी कोशिका? अंड कोशिका या एग सेल। और ये जो दोनों छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका। और ध्यान रखना, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं अंड उपकरण। अगर अब आपसे प्रश्न आए कि अंड उपकरण क्या होता है, एग एपरेटस, इंग्लिश मीडियम वाले अंड उपकरण को क्या बोलोगे? एग एपरेटस। तो अगर आपसे प्रश्न आ रहा है कि ये अंड उपकरण क्या है, तो अंड कोशिका जो बड़ी होती है और प्लस सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल
अंड सहायक कोशिका, अंड कोशिका दोनों को मिला करके क्या बनता है? दोनों को मिला करके बनता है अंड उपकरण, एग अपरेटस। और भैया इसके बीच में एक कोशिका और होती है, इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक। अब देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा है, मतलब जिसको हमने आपको बताया भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक में क्या क्या पाया जाएगा? एम्ब्रियो सैक में पाया जाएगा 3 कोशिका ऊपर की ओर और 3 कोशिका नीचे की ओर, 1 कोशिका बीच में। तो बताइए भ्रूण कोष में कितनी कोशिका हो गई? 7। 3 3 6 1 7। कितनी कोशिका हो गई भ्रूण कोष में? 7। और केंद्रक कितने हो गए? 3 3 6 2 8। तो भ्रूण कोष में कोशिकाएं तो पाई जाती हैं 7, लेकिन केंद्रक पाया जाता है 8। अब ये प्रतिमुख कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, इन सब को मिला करके हम क्या बोलेंगे? इन सबको मिला करके बोलेंगे भ्रूण कोष। अब अगर आपसे प्रश्न आए कि भ्रूण कोष में क्या क्या पाया जाता है, तो भ्रूण कोष में क्या क्या होगा? प्रतिमुख कोशिकाएं ऊपर की ओर, मुंह की ओर, अंड कोशिका और सहायक कोशिका बीच में, द्वितीयक केंद्रक, सबको मिला दीजिए तो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष। तो ये हो गया भ्रूण कोष, ये हो गया बीजांडकाय या न्यूसिलस। अब भैया ये जो बीजांडकाय है, ये जो बीजांडकाय है, इसके ऊपर 2 बाउंड्री वाल लगे होते हैं, 2 बाउंड्री वाल लगे होते हैं। किसके ऊपर? बीजांडकाय के ऊपर 2 वाल लगी होती है, 2 आवरण लगे होते हैं, 2 बाउंड्री वाल इसकी रक्षा के लिए होते हैं। तो ये जो अंदर की ओर है इसको तो बोलते हैं अंतः आवरण, अंतः आवरण, और जो बाहर की ओर है इसको बोलते हैं बाह्य आवरण। भैया बाहर है तो बाह्य, और अंदर की ओर है तो अंतः आवरण, और दोनों को मिला करके बोलते हैं अध्यावरण, अध्यावरण, या इंग्लिश मीडियम वाले इसी को बोलते हैं इंटुगमेंट। अध्यावरण को क्या बोलोगे? इंटुगमेंट, अध्यावरणीय तंत्र, इंटुगमेंटरी सिस्टम। तो अध्यावरण हो गया, इंटुगमेंट। अब ये 2 बाउंड्री वाल हो गए जो घेरे रहते हैं, और एक बाउंड्री वाल इधर से भी है। तो देखिए ये बाउंड्री वाल जो दोहरे लेयर वाली है, एक अंतः आवरण है, एक बाह्य आवरण है। एक जगह ये नहीं मिलेगा। अपने लोगों के घर के बाहर चारों ओर बाउंड्री होती है, तो एक जगह तो ऐसा होता है कि जहां बाउंड्री नहीं होती ना, तो वहां क्या होता है? वहां गेट होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जहां पर ये बाउंड्री वाल नहीं है भैया, इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। यहीं से परागकण अंदर जाएगा, परागकण का केंद्रक यहीं से अंदर घुसेगा, यही घुसने का स्पॉट है, इसलिए इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, या इंग्लिश मीडियम वाले इसी को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार कहाँ होता है? जहां पर ये जो अध्यावरण है नहीं मिलता है, जहां पर ये इसका जो है बीजांडकाय को जो घेरे हुए है दोहरा आवरण, जहां पर नहीं मिलता है, इसी को बोलते हैं बीजांड द्वार। अब देखिए ये हो गया मुंह, और मुंह के ऊपर ये हो गया मुख, और मुख के ऊपर प्रतिमुख, इसीलिए इसको बोला गया था प्रतिमुख कोशिकाएं, क्योंकि मुख के ठीक अपोजिट दिशा में होती हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। और देखिए ये हो गया। उसके बाद अभी आपको मैंने बताया कि ये जो बीजांड होता है ये किससे जुड़ा होता है? अभी चित्र में दिखाया गया था, पीछे वाले अंडाशय से जुड़ा रहता है।
जिससे ये अंडाशय से जुड़ा होता है जिस डंठल से, उस डंठल को भैया हम बोलते हैं फ्यूनिकल या बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत, या इसी को इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। जो जिस डंडे से, जिस डंठल से बीजांड अंडाशय से जुड़ा होता है, क्योंकि बीजांड कहाँ पाया जाएगा? अंडाशय में। तो किसी चीज से जुड़ा भी तो होगा, नहीं तो ऐसे लटका रहेगा। तो जिस डंठल से बीजांड अंडाशय से जुड़ा होता है उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे बीजांड वृंत, या इंग्लिश मीडियम वाले इसी को बोलेंगे फ्यूनिकल। और ध्यान रखिए, जहां पर ये डंठल बीजांड से जुड़ता है इसको बोलते हैं भैया नाभिका। क्या बोलते हैं? नाभिका, या इसी को इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे हाइलम। तो अगर आपसे पूछा गया ये नाभिका क्या है या हाइलम क्या है, तो बीजांड वृंत जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है उसको बोलते हैं नाभिका या बीजांड वृंत। और जहां से ये अध्यावरण निकलता है, जहां से दोनों बाउंड्री वाल निकल रही है, इस स्थान को बोलते हैं भैया निभाग, या इंग्लिश मीडियम वाले इसी को बोलेंगे चिलाजा। क्या बोलेंगे? चिलाजा। तो देखिए, ये बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट दिशा में पाया जा रहा है निभाग या चिलाजा। जहां पर बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ेगा उस स्थान को क्या बोलोगे? उस स्थान को आप बोलोगे नाभिका या हाइलम। जहां पर बाउंड्री वाल नहीं जुड़ेगा उसको बोलोगे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। तो भैया बाद में होता क्या है, ये अपने लोग निषेचन में पढ़ेंगे। यहां से पराग नली आती है, यहीं से पराग कण इससे आकर के मिलते हैं। जब अंड कोशिका से मिलते हैं तो इसको बोलते हैं क्या? निषेचन। पराग कण का आकर के अंड कोशिका से मिलना ही निषेचन कहलाता है। तो ये निषेचन के बाद इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा बीज। और एक और आकर के निषेचन होता है इस द्वितीयक केंद्रक से, तो उससे बनता है भ्रूण पोष। और जो ये, क्योंकि ये सारी की सारी रचना किसमें है? अंडाशय में है, तो अंडाशय बन जाता है फल, बीजांड में बन जाता है बीज, बीज से फिर अगले पौधे का जन्म होता है। और एक बात ध्यान रखें कि अंडाशय में कई बीजांड की एक श्रृंखला होती है। अंडाशय में, अंडाशय के बीच में बीजांड की क्या होती है? बीजांड एक कड़ी के रूप में जुड़े रहते हैं। उस कड़ी को हम बोलते हैं बीजांड विन्यास। अगर आपसे पूछ ले कि ये बीजांड विन्यास क्या है, तो आप बताओगे कि अंडाशय के अंदर, अंडाशय के भीतर बीजांड के व्यवस्थित होने के क्रम को ही बीजांड विन्यास कहते हैं, या अंडाशय के भीतर बीजांड के सजावट को ही बीजांड विन्यास कहते हैं। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सजा होता है, तो इसको हम बोलते हैं बीजांड विन्यास, क्योंकि कई बीजांड उसमें सजे रहते हैं अंडाशय में। तो ये भैया जो है रचना रही किसकी? बीजांड की। बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा, बीज से अगला पौधा तैयार होगा। ये रचना कहाँ पाई जाएगी? अंडाशय में। तो ऐसे ही जीव विज्ञान के कुछ अन्य बिंदुओं के साथ आगे भी आपसे मिलते रहेंगे।